हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आपका वेलकम करती हूँ एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। एंड जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी सुपर टेट के रिगार्डिंग। मतलब क्या क्या सिलेबस है सुपर टेट का, यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट का। एंड क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। एंड बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो बिल्कुल भी अभी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखते हैं क्या क्या सिलेबस है सुपर टेट का। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, आप यहाँ पर ये नोट करते जाइएगा कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे हिंदी के हों, मतलब हिंदी का चाहे उन्होंने कभी हिंदी पढ़ी हो या फिर उर्दू कभी पढ़ी हो। ऐसा है ना, कुछ लोगों ने संस्कृत ले रखी है, कुछ लोगों ने उर्दू ले रखी है, तो उसके हिसाब से इसका सिलेबस जो है डिसाइड किया गया है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो 40 मार्क्स की आएगी। 40 मार्क्स में आपकी, जिसमें हिंदी भाषा, ट्वेंटी मार्क्स की आपकी रहेगी। ये ठीक ठाक रहती है। ठीक ठाक का मतलब है इसका स्टैंडर्ड ठीक रहता है, क्योंकि हिंदी सभी ने पढ़ रखी है। लेकिन ये जो आपकी 10 नंबर की संस्कृत है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उर्दू पढ़ रखे होंगे, पहली बार संस्कृत पढ़ेंगे, तो इसका जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई नहीं रखा जाता है, नॉर्मल आती है आपकी संस्कृत, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे तो 10 में से 10 आपके मार्क्स आ जाएंगे आराम से। अगर मेरा अनअकैडमी पे कोर्स है संस्कृत का, प्रीवियस ईयर का पूरी कंप्लीट संस्कृत वहीं से आई थी, अगर आप लोग उसे देख लेते हैं तो आपका वहाँ से भी हो जाएगा। खैर आगे कोर्स यूट्यूब पे भी आते रहेंगे, तो वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड अंग्रेजी आपकी जो है, इंग्लिश, ये भी क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हमेशा संस्कृत पढ़ी है ना, तो संस्कृत से थोड़ा ठीक रहती है, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है आपकी। ये 10 नंबर की आती है। और आपका ओवरऑल जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन हो गया वो आपका 40 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आपका जो सुपर टेट का पेपर होता है वो टोटल आपका 150 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका 40 ये हो गया, बचा कितना 110। आगे देखते हैं और क्या क्या आता है। मैथ, तो मैथ जैसा कि टेट में मैथ तो आप लोगों ने दिया ही होगा ना, प्राइमरी का जो पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स की मैथ सभी के लिए है, तो मैथ ठीक ठाक आती है सुपर टेट में। मतलब जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा नहीं है कि बहुत लो हो गया, मतलब जो टेट में आपने मैथ दिया है उससे इसका स्टैंडर्ड अप ही रहता है, डाउन नहीं रहता है। तो जो आपका मैथ है ये बेटा आपकी 20 मार्क्स की आती है, मैथ 20 मार्क्स की आती है। मतलब मैथ अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सी टेट की कर रहे हो तो अच्छे से तैयार करते रहो, जिसमें सुपर टेट में दिक्कत ना हो। आगे हम बात कर लेते हैं साइंस कितने नंबर की आती है। तो साइंस आपकी टोटल 10 मार्क्स की आती है, 10 नंबर की आपकी साइंस आती है, ठीक है। 10 नंबर की साइंस हो गई, 20 नंबर की आपकी मैथ हो गई, कितना हो गया 30। मतलब साइंस का पोर्शन जो है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए 30 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40 नंबर आपकी लैंग्वेज हो गई है ना। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या क्या आता है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल साइंस, जो आपकी ईवीएस और सोशल साइंस, ईवीएस ज़्यादा टफ नहीं रहती है, जो आपने टीईटी में पढ़ा होगा वैसे ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों ने टीईटी में मतलब भर की ईवीएस पढ़ ली है। और सोशल साइंस जैसे आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी का टच हो गया है ना, हमारी अर्थ कैसे बनी हुई है, सियाल, सीमा, निफे किसके पार्ट्स हैं, निफे में किन किन तत्वों की प्रधानता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर महासागर दे दिया है ना, या फिर आपने जो हमारी पृथ्वी है इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दिया। ट्रांसपोर्ट क्या है वो आप ईवीएस में भी पढ़ोगे, सोशल साइंस में भी पढ़ोगे। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत क्या है, ये सारी चीज़ें, जो आपकी प्राकृतिक आपदा क्या है, जो आपकी डिजास्टर है, ये कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आती है, मैं आगे करवाऊंगी बिल्कुल। ये आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला पोर्शन क्या है, टीचिंग स्किल्स, जो आपका शिक्षण कौशल है, जैसे शिक्षण की विधियाँ क्या है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, ठीक है।
आरंभिक पठन कौशल क्या है, ये शिक्षक और प्रशासन क्या है, शिक्षण और प्रशासन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आपकी ओवरऑल अगर हम सीडीपी की बात करें तो आपकी टोटल 30 मार्क्स की आती है, लेकिन इन्होंने अलग अलग कर दिया है, मतलब आपका सिलेबस इन्होंने कम कर दिया है। ये आपकी 10 मार्क्स की आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। जो शिक्षण कौशल हैं ये आपके 10 मार्क्स के आएंगे, तो मतलब ये आप अच्छे से पढ़ लो अभी से। शिक्षण कौशल के बाद में जो बाल मनोविज्ञान होता है, जैसे स्टेजेस क्या है, कौन सी शैशवावस्था है, कौन सी ये पहले अवस्थाएं आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सी चीज़ें बाल मनोविज्ञान को प्रभावित करेंगी, सीखने के सिद्धांत क्या हैं, दिव्यांग छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें आपकी कितने नंबर की आएंगी, 10 मार्क्स की आएंगी। आपका शिक्षण कौशल 10 नंबर का था, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का हो गया, टोटल 20 नंबर हो गया। अभी देखना अभी और क्या इसमें पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर देखो बच्चा, आपकी ये टोटल जो आपका एक ईवीएस वाला पोर्शन हो गया, उसमें जीएस हो गया, और ये आपका टोटल आएगा 30 मार्क्स का। मतलब आपका ओवरऑल जो जीएस है वो आपका 40 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से आपका लगभग 20 नंबर का करंट अफेयर आता है, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर का यहाँ पर भी जीएस 20, 10, 30 यहाँ पे, हाँ वैसे रेशियो 20 तो नहीं, आपका लगभग में मैंने कहा है 16 से 17 या 15 से 16 रहते हैं। और बाकी आपका जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कहा, खजुराहो के मंदिर कहाँ है, कैलाश मंदिर किस धर्म को समर्पित है, अजंता एलोरा की गुफाओं की संख्या कितनी है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का हो गया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला कौन सा है, सबसे प्राचीन विद्यापीठ कौन सी है, ये सारी चीज़ें हो गई। पुरस्कार हो गया, खेल कूद हो गया, कुछ आपकी घटनाएं हो गई, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आपका हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन थोड़ा सा रहता है, और थोड़ा सा पॉलिटी का भी रहता है, ऐसा नहीं कि पॉलिटी नहीं रहता है, बट हाँ हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी आएगी वो आपकी 5 मार्क्स की आएगी। ये आपका होता क्या है, कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर आता है, बहुत टफ नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल आता है। मतलब 5 नंबर अगर आपने थोड़ी सी भी कंप्यूटर पढ़ी, आप लूसेंट की बुक उठा के पढ़ लो, वो 5 नंबर आपके पक्के ही हैं। अगला है आपका लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, जिसे आप कह सकते हो जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये भी आपका किस में जाएगा बेटा, ये भी आपका सीडीपी वाला पोर्शन है। जैसे एक बालक होता है, उसको कुछ निर्देशन की आवश्यकता होती है, उसको आगे किस फील्ड में आगे जाना है ना, पुरस्कार का महत्व क्या है, क्या एक बच्चे के लिए मार्गदर्शक जरूरी है, कि मार्गदर्शन एक अच्छा टीचर क्या है, तो ये सारी चीज़ें शिक्षण कौशल में आती हैं, और ये भी आपकी 10 नंबर की जाएगी। तो आप देख रहे हो बाल मनोविज्ञान बेटा कितने का था, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का था, शिक्षण कौशल 10 नंबर का था 20, और ये जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 10 नंबर का ये हो गया। मतलब टोटल सीडीपी आपकी 30 नंबर की हो गई। लॉजिकल नॉलेज मतलब रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की। इतने इजी टॉपिक होते हैं कि मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी रीजनिंग पढ़ी होगी तो आप आराम से कर ले जाओगे। इसमें कैसे पूछेंगे, जैसे आपकी कोई दे दिया, अगर 2 रिलेटेड है 8 से, तो 12 किससे रिलेटेड होगा, मान लो ऐसा दे दिया। कोई डायरेक्शन का चैप्टर दे दिया, एक है कोई उत्तर दिशा में जाता है, मतलब डायरेक्शन दे दिया, या फिर आपका वेन आरेख से दे दिया। तो कुछ टॉपिक हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यूब और क्यूबाइड से भी दे सकते हैं। नंबर सीरीज दे दिया इन्होंने, 2 के बाद में 6 कर दो, 6 के बाद में 10 कर दो, 10 के बाद में 14 कर दो। ये सरल सी है, तो हमने क्या किया, 4 ऐड किया, 6 हो गया, 4 ऐड किया, 10 हो गया, 4 ऐड किया। तो ऐसे कुछ सरल से टॉपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती है। मतलब जो ऐसा नहीं रीजनिंग टफ नहीं होती, रीजनिंग बहुत टफ होती है। बैंक की रीजनिंग कर लो, दिमाग घूम जाएगा। लेकिन जो सुपर टेट की रीजनिंग होती है बहुत इजी आती है, तो इसकी रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपकी 5 मार्क्स की हो गई, ये आपकी 10 की हो गई, और ये आपकी 5 की हो गई, 20 हो गया, 30 ये हो गया, 50 प्लस 10 60, प्लस 10 70, प्लस 10 80, 90,
100 110 और ये आपका 40, टोटल आपका ओवरऑल 150 मार्क्स का हो गया। ये आपका सुपर टेट का सिलेबस था। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ क्या क्या है सिलेबस। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।